हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज मैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है परफेक्टली इलास्टिक इल्यूजन, इलास्टिक हेड-ऑन कोलिजन। टॉपिक को समझने के लिए पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन किया है कि हेड ऑन कोलिजन क्या है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये है कि ये हमारे पास दो बॉडी है, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। बिफोर कोलिजन इस बॉडी का वेलोसिटी v1 है, इस बॉडी का वेलोसिटी v2 है। आफ्टर कोलिजन इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हो गई v1 डैश, इसकी वेलोसिटी हो गई v2 डैश। अब अगर ये दोनों बॉडीज आपस में इस तरह कोलाइड हो जाए कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में रहे, सो दे आर कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। अब इसमें होता क्या है कि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद उसकी सिर्फ वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है v1 डैश और v2 डैश, इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कोलिजन इलास्टिक है। तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इसकी मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होगी। अब यहाँ पे फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है p1 और हम जानते हैं कि p1 बराबर है m1 v1, p2 बराबर है m2 v2। यहाँ पे p1 बराबर है m1 v1 डैश, यहाँ पे p2 बराबर है m2 v2 dash. Collision is elastic, so first we apply law of conservation of momentum. So according to law of conservation of momentum, we know that momentum before collision must be equal to momentum after collision. इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, डायग्राम से देखे बिफोर कोलिजन मोमेंटम है p1 और p2, तो हम इसको जमा करेंगे p1 प्लस p2 इज इक्वल टू p1 डैश प्लस p2 डैश। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, p1 बराबर है m1 v1, p2 m2 v2, इसी तरह p1 बराबर है m1 v1 डैश, p2 बराबर है m2 v2 डैश। ये हमारे पास m1 v1 है, अगर इसको हम इस साइड पे ले आए तो ये होगा माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू ये है m2 v2 डैश, अगर इसको हम इस साइड पे ले जाए तो ये बनेगा माइनस m2 v2। अब इसमें अगर हम m1 को कॉमन करें तो v1 माइनस v1 डैश, यहाँ से अगर हम m2 को कॉमन करें तो v2 डैश माइनस v2। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैथमेटिकल रिलेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 डैश। इसमें वैल्यू पुट करें, हाफ
m1 v1 square प्लस हाफ m2 v2 square। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी 1 डैश हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 dash square। Multiply this equation, multiplying both sides by 2। अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ सारे 2 कट जाएंगे, आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर। अगर हम इंटरचेंजिंग करें तो m1 v1 स्क्वायर यहाँ से ये माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज m2 v2 डैश स्क्वायर, ये उस साइड पे तो माइनस m2 v2 स्क्वायर। यहाँ से m1 कॉमन करें, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, यहाँ m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब हम जानते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला मेथ्स का कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी a माइनस बी। अब इस फार्मूले के जरिए हम इसको ओपन करते हैं, सो m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, तो यहाँ पे v1 प्लस v1 डैश, यहाँ पे v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2, इसको ओपन करें तो v2 डैश प्लस v2, यहाँ पे v2 डैश माइनस v2। दैट इज माई equation number 1 2, that is my equation number 3। अब हम equation number 3 को अगर